वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम भारत के जो टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, रामसर स्थल हैं, उसके बारे में जानेंगे और क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रामसर साइट्स के बारे में, उसको जानेंगे। यहाँ पर आगे बढ़े इससे पहले मेरा आपको सजेशन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपका एकदम पक्का हो जाए। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब हम रामसर साइट्स की बात करते हैं तो इंडिया में इन टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो वो नंबर कितना है आपका 75। ये अपडेटेड तो वैसे 20 दिसंबर 2022 तक है, बट 2023 में भी अभी नंबर कितना है 75 ही है वर्तमान में। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौता ये जो है आपका 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किए गए, इसीलिए इसको रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे जो है आर्द्र भूमि संधि यानी कि वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। 1975 में इसको लागू किया गया था। सो इस पर जो हस्ताक्षर किए गए इस संधि पर वो 1971 2 फरवरी 1971 में किए गए और ये इसको लागू कब किया गया 1975 में। इसका औपचारिक नाम यह है अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि। यह एक इंटर गवर्नमेंटल संधि है यानी कि अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स के संरक्षण और समुचित उपयोग के समन्वय में मार्गदर्शन करती है। भारत में आर्द्र भूमि का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण क्षेत्रफल का 4.7% तक फैला हुआ है। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। सो इन टोटल अगर हम बात करें तो हमें 3 ईयर याद रखने हैं। आपको 2 फरवरी 1971 ये याद रखना है, 1971 का इस साल जब रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1975 में इसको लागू किया गया और भारत ने 1982 में इस पर साइन करे। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि भारत में इन टोटल अगर हम वेटलैंड एरिया की बात करें तो वो तकरीबन 4.7% है। नोडल मंत्रालय हमारा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो रामसर साइट्स है वो कौन सी है, वो है आपकी सुंदरवन आर्द्र भूमि जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें ये रेणुका आर्द्र भूमि है जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या भारत के किस राज्य में है, तो वो है आपका तमिलनाडु जहाँ पर टोटल 14 रामसर साइट्स लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की सबसे उत्तरी जो रामसर स्थल है वो कौन सी है, आपकी वुलर लेक है। सबसे पूर्वी की बात करें तो लोकटक झील है। सबसे पश्चिमी की बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। वहीं सबसे दक्षिणी रामसर साइट की बात करें तो ये अष्टमुडी झील है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में किस राज्य में कोई भी रामसर स्थल नहीं है, तो इसमें कई सारे राज्य हैं जिसमें झारखंड है, नागालैंड है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और सिक्किम है। यहाँ पर एक भी रामसर साइट नहीं है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564 8805
96960 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल ये ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में नॉमिनेट किया गया। रामसर संरक्षण के तहत बोलीविया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वहीं कन्वेंशन के लिए पार्टीज की संख्या यानी कि COP की अगर हम बात करें तो इसमें कितने हैं, 172 अब तक, ठीक है, 172 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में जो रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं उसके नाम देखते हैं, रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अष्टमुडी आर्द्र भूमि की, जो कि केरला में लोकेटेड है। अब यहाँ पर ये ईयर याद रखने की बिल्कुल भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मान के चलो रिसेंट ईयर्स का ही आएगा, बहुत पुराना मुश्किल है। बट फिर भी जहाँ कहीं ज़रूरी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, उनको सबको याद रखिएगा। स्पेशली यूपी से रिलेटेड अगर हैं तो उनको याद ज़रूर रखना है। व्यास संरक्षण रिजर्व की बात करें, पंजाब में लोकेटेड है। लोकेशन आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जो आप सॉल्व ना कर पाओ। स्पेशली उनको इसीलिए बनाया जाता है कि आप नहीं उसको कर पाएँ। भीतरकनिका मैनग्रोव, क्योंकि सारी चीज़ें तो याद रखना लगभग इम्पॉसिबल है एज अ ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर तो आप हैं नहीं, ठीक है। सो ये उड़ीसा में लोकेटेड है। भोज आर्द्र भूमि की बात करें मध्य प्रदेश में है। चंद्रताल आर्द्र भूमि की बात करें हिमाचल प्रदेश में। चिल्का झील की बात करें उड़ीसा में। दीपोर बील की बात करें तो असम में ये लोकेटेड है। बट आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि कौन सी रामसर साइट कौन से राज्य में लोकेटेड है। इसके बाद पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि की बात करें वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। हरिके झील की बात करें पंजाब में है। हुकेरा वेटलैंड्स की बात करें जम्मू कश्मीर में है। कबरताल आर्द्र भूमि की बात करें बिहार में है। इसको यहाँ पर याद रखिएगा, ये 2020 की है ये, ठीक है। सो 2014 के बाद अगर किसी को भी यहाँ पर वेटलैंड घोषित किया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखना है। इसके बाद कंजली झील की बात करें पंजाब में है। इसके बाद केवला देव खाना NP की बात करें नेशनल पार्क की, राजस्थान में है। केशोपुर मयानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, याद रखना है आपको, 2019 का है ये। एग्जैक्टली इसकी डेट याद नहीं रखनी, ईयर याद रखना है, उतना इम्पॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर बात करें कोलेरू झील की, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। लोकटक झील मणिपुर में लोकेटेड है। लोनार झील महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इसको भी याद रखना है। 2020 में इसको वेटलैंड घोषित किया गया। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में लोकेटेड है। नंदूर मदमेश्वरी ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, याद रखना है इसको, 2019 की ये साइट है। नागल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में लोकेटेड है, इसको भी याद रखना है, 2019 का है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में 2019 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेसिफिक भी है और 2014 के बाद का भी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य यूपी में लोकेटेड है, 2019 में घोषित किया गया। इसके बाद पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश की है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। रोपड़ झील पंजाब। रुद्रसागर झील त्रिपुरा। नेक्स्ट है आपका समन पक्षी अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेसिफिक भी है और 2019 का है ये, जब 2019 में इसको वेटलैंड घोषित किया गया, रामसर साइट। इसके बाद समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी, इसको भी याद रखना है, 2019 का है। साबर झील राजस्थान में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी याद रखना है, 2019 में इसको भी घोषित किया गया। सरसई नवार झील की बात करें उत्तर प्रदेश में है, इसको भी याद रखना है। सस्थाम कोट्टा झील की बात करें केरला में है। इसके बाद सुंदरवन आर्द्र भूमि की बात करें वेस्ट बंगाल में है, इसको भी याद रखना है, 2019 में इसको भी घोषित किया गया। सुरिनसर मानसर झील ये जम्मू कश्मीर में है। आगे इसमें मूव ऑन करें, यहाँ पर बात करते हैं सुर सरोवर झील की, ये 41वां था, ये उत्तर प्रदेश में है, इसको भी याद रखना है, 2020 का है। इसके बाद आसन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें यूपी, इसको भी याद रखना है, 2020 में घोषित करा गया। त्योकर आर्द्र भूमि परिसर लद्दाख में है, इसको भी याद रखिएगा, 2020 में।
इसके बाद आगे इसमें मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर किसकी, तसो मोरेरी लेक, ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसके बाद ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरौरा खंड की बात करें तो ये 2005 में इसको घोषित करा गया। ईयर याद नहीं रखना है, बट हमें ये याद रखना है कि यूपी का है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड की बात करें केरला में है। वूलर लेक की बात करें जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य की, तो हरियाणा में है ये, इसको याद रखना है, अगस्त 2021। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हरियाणा में है, 2021 का, इसको भी घोषित किया गया, याद रखिएगा। इसके बाद थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है, इसको भी याद रखना है, 2021 का है। वाधवाना वेटलैंड की बात करें, ये भी गुजरात में है, 2021, इसको भी याद रखना है। हैदरपुर आर्द्रभूमि की बात करें यूपी का है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, 2021 का। इसके बाद खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य की बात करें गुजरात, 2022। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेसिफिक, 2022 की साइट है। करिकली पक्षी अभयारण्य की बात करें तमिलनाडु, 2022, याद रखिएगा। पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, 2022, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं पिचवरम मैनग्रोव की, तमिलनाडु का है, 2022 की साइट है, याद रखना है। इसके बाद पाला आर्द्रभूमि की बात करें मिजोरम में है, 2022 में इसको अनाउंस किया गया एज अ रामसर साइट, याद रखना है। साख्य सागर की बात करें मध्य प्रदेश में है, 2022 में घोषित करा गया। सिरपुर वेटलैंड की बात करें मध्य प्रदेश, 2022। इसके बाद ये जो 3 साइट हैं ये भी आपकी 2022 की हैं, जिसमें आपकी रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, नंदा झील गोवा, सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा, ये तीनों 2022 में घोषित की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सारी ये जो आप देख रहे हो 2022 की हैं, हर एक साइट आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। इसके बाद उदय मार्तपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, वेंदनथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु, कुंतीकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। इसके अलावा टम्पारा झील की बात करें उड़ीसा में लोकेटेड है, हीराकुंड जलाशय की बात करें उड़ीसा में लोकेटेड है। सो ये सारे 2022 की साइट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं, ये है आपका अंशुपा झील, ये कहाँ की, उड़ीसा की। यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। आगे मूव ऑन करें, ये सब की सब कब की हैं आपकी, 2022 में इनको अनाउंस किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वुडुवुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कांजरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थाने क्रीक महाराष्ट्र, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, ये भी कब की हैं आपकी, 2022। सो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद इस लिस्ट को भी यहाँ पर देखते हैं। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि कौन से स्टेट में कितनी रामसर साइट हैं। तमिलनाडु में 14 हैं इन टोटल, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, पंजाब में 6, जम्मू कश्मीर में 5, उड़ीसा में 6, मध्य प्रदेश में 4। अब देखो ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि इनको जो है आप अरेंज करिए कि किसमें कितनी साइट्स हैं, मतलब उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद उड़ीसा की बात करें 6 रामसर साइट हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, गुजरात में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं केरला की। केरला में 3 हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं, वेस्ट बंगाल में 2 हैं, राजस्थान में 2, लद्दाख में 2, हरियाणा में 2, त्रिपुरा में 1, गोवा की बात करें 1 है, मणिपुर, उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश, इन सब में 1-1 है, मिजोरम बिहार में भी 1-1 है, और यहाँ पर कर्नाटका में भी 1 रामसर साइट है। सो इसको आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के PCS वाले कोर्स में एनरोल करवाया तो आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी ही। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी में जो 10 रामसर साइट हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हैदरपुर की बात करें बिजनौर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर है ये, 2021 में इसको घोषित करा गया। इनके ईयर ज़रूर याद रखने हैं। 2019 की बात करें, 2019 में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये सबसे छोटी है यूपी की,
उन्नाव में लोकेटेड है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये आपकी हरदोई में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सरसई नवर की, ये इटावा में लोकेटेड है। 2019 में इसको भी घोषित करा गया। 2020 की बात करें, 2020 में सुर सरोवर जो कि आगरा में लोकेटेड है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा स्ट्रेच सबसे बड़ी है, ये बुलंदशहर में। 2005 में इसको घोषित करा गया। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, संत कबीर नगर में ये लोकेटेड है। 2022 में इसको घोषित करा गया। सो दोस्तों, इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।